चलिए सभी बच्चों को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत, ओम नमः शिवाय। आज हमारे भोले दादाजी का पहला सावन सोमवार है और हमारी एओडी की आज फोर्थ क्लास है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। आप सब जुड़ गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एज यूजुअल मैं लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप पढ़ पाए। अब थोड़ा लेवल और हाई हो रहा है तो प्लीज बैठे मत रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आपने किया था, आपने याद होगा, एक मैन था, वो एक लैंप पोस्ट से दूर जा रहा था, किस तरीके का क्वेश्चन था। अब आगे तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन रीड करिए। चलिए, Water is dripping out वाटर इज ड्रिपिंग आउट from a conical funnel ठीक है, of semi-vertical angle ठीक है, of pi by 4 at the uniform rate of 2 centimeters square per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the plant height of water is 4 centimeters, find the rate of decrease in plant height. सही बच्चों। तो देखते हैं एओडी का फोर्थ टॉपिक किस प्रकार का है। तो करने से पहले एक बार आपको याद दिला देता हूं सारी चीजें। आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर बात करी थी हमने क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। अब बात कर रहा हूं कोन की, 5 बार बात करूंगा बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कोन आपके सामने जल्दी से बना लेता हूं और बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं कोन के बारे में, ठीक है। चलिए जल्दी से कोन तैयार हो जाता है अपना, हो गया आपका कोन तैयार। तो ये हो गया आपका कोन तैयार, आप देख रहे हैं अच्छे से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप कितना पानी भर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों दिमाग में स्टोर कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। बीच में मत बोलिए, और सुनेंगे तो आपने तो आप गलत बोलेंगे। आपने गलत बोल दिया ना, इसलिए भैया से सुनिए। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और उसको याद करने का एक तरीका होता है बच्चों, वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं 10th से वो तरीका सिखा रहा हूं, तो आप भी वैसे ही करना, पाई आर एल, दैट्स ऑल। दोनों हाथ निकाल के सभी लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। दोनों हाथ बिल्कुल उसी के तरह में जाने चाहिए जिस तरीके से मैं लेके जा रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। और बोलना भी है, बोलिए एक बार। चलिए बात करते हैं वापस, है ना। गलती मत करिए, गलती फॉर्मूले में हुई तो बच्चों आप कहे आप तो पूरी बेसिक ही आपका गड़बड़ हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। फिर से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, तो बात को समझिएगा। अब सवाल पे आ जाइए प्यारे बच्चों, बहुत आराम से देखिएगा और आराम से सीखिएगा, ठीक है। बोलता है आपके पास ये कौन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये कौन है आपके पास। अब ये कौन में क्या हुआ, वाटर इज ड्रिपिंग आउट। ड्रिपिंग मतलब बूंद 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 पानी गिर रहा है। मतलब डेफिनेटली कौन ऐसा तो रखा नहीं होगा। कौन कैसा रखा होगा, ऐसा, तभी इसमें पानी भरा होगा।
तभी नीचे से पानी क्या होगा, लीक होगा। ठीक है, तो आपने कोन कैसा रखा होगा बच्चों, पहले वो भी इमेजिन कर ले। तो भैया कोन हमने ऐसा रखा होगा, तो कोन में भरेंगे पानी, तो वो पानी भैया नीचे से क्या हो जाएगा, लीक, ड्रिप होगा। तो सवाल को जरा मन लगा के ध्यान देते हैं, वापस आते हैं एक बार और देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो बोलता है प्यारे बच्चों, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। पहले हम डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप प्यारे बच्चों, मेहनत करके हम एक कोन बना लेते हैं। ठीक है भैया, ओके। डायग्राम में जान डाला करिए, डायग्राम पेन पेन से मत बनाइए, स्केल से बनाइए। मेरी माता जी मुझे यही सिखाती थी, जो अभी करते हो वही बाद में करोगे, जो अभी करते हो तुम वही बाद में करोगे। अगर तुम अभी बना, तुम बोलोगे मैं बोर्ड में बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो अभी होता है ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर पेंसिल स्केल से डायग्राम नहीं बना पा रहे हो तो बच्चों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार कर याद रखना। तो बोलता है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4। तो पहले हमने कोन बना लिया, ये हो गया हमारा कोन का रेडियस, आपको पता है, इसको ले लेते हैं आर। ये हो गई हमारी कोन की हाइट प्यारे बच्चों, इसको ले लेते हैं एच। और ये हो गई हमारी कोन की स्लांट हाइट, इसको ले लेते हैं एल। ये 90 डिग्री है, दिस इज एस और दिस इज पी। अब इस कोन में हम भर देते हैं बहुत सारा पानी। ठीक है भैया, तो कोन में हमने भर दिया बहुत सारा पानी, ये हो गया। अब सवाल क्या बोलता है, कोन के नीचे से पानी धीरे 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 ड्रिप हो रहा है, ये ऐसे गिर रहा है, बूंद 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 पानी कोन के वर्टेक्स नीचे से। वर्टेक्स यही है, अगर उल्टा करेंगे तो वर्टेक्स आपको दिख जाएगा, यही वर्टेक्स है। यहां से पानी धीरे 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 गिर रहा है। आगे बोलता है अब सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों पाई बाय 4। सेमी मतलब होता है आधा, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल एंगल पाई बाय 4। मतलब आपको ये एंगल दिया हुआ है जो सेमी वर्टिकल एंगल है, मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये आपको दिया है 45। आधा बोल रहा है इसलिए आधा किया, पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं 45 45। आगे बढ़ते हैं। एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको समझना, वाटर जो ड्रिप कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बोलता है आपको कि पानी जो ड्रिप कर रहा है, बाहर आ रहा है, वो किस रेट से बाहर आ रहा है, वो आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो माइनस लगा देते हैं, है ना, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से बाहर आ रहा है। भैया सेंटीमीटर स्क्वायर तो सरफेस एरिया होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम होता। मतलब भैया पानी जो सरफेस एरिया है उसको इतना क्या कर रहा है, टच करते हुए कम होता जा रहा है। कौन से सरफेस एरिया को पानी छू रहा है ये भी समझ ले। तो भैया हमको पता है पानी तो सिर्फ किसको टच कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया को। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया को टच करे, क्योंकि कोनिकल का तो टॉप है ही नहीं, कोनिकल का तो टॉप है ही नहीं, ऊपर से तो ये खुला है, और अभी तो इसमें पानी भरा गया। मतलब पानी जो आपका है वो सरफेस को टच करता हुआ क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है भैया, मतलब ये क्या कम हो रहा है, भैया ये कर्व सरफेस एरिया कम हो रहा है। किसका कर्व सरफेस एरिया कम हो रहा है, कोन का नहीं, पानी का। पानी ने भी तो कोन बनाया है। तो भैया हम कम करके मान लेते हैं कि पानी यहां पहुंच गया, तो ये वाली हिस्सा हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब पानी भैया यहां पहुंच गया, पहले पानी वहां तक भरा था, अब ये इतना एरिया क्या हो गया, कम। थोड़ी देर बाद पानी यहां पहुंच जाएगा, इतना एरिया और कम हो जाएगा। तो कौन सा एरिया, पानी कौन से एरिया को टच करता हुआ कम हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो हमको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमको दिया हुआ है
डी बाय dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। कौन भैया? सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया। मतलब हमको दिया है dx बाई dt इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहली चीज तो यही है कि आप गिवन लिख सकते हो या नहीं। अगर आप लिख सकते हो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चों चैंपियन हो, और नहीं लिख सकते तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे भैया। आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे। मान लीजिए यही क्वेश्चन में यहां पे दिया होता हमें 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब सवाल फिर पढ़ते हैं। वाटर इज स्ट्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। तो लीजिए मैंने आपके सामने कोन बना लिया, ठीक है भैया। ओके, ये हो गया कोन का क्या बच्चों? रेडियस। ये हो गई कोन की क्या बच्चों? हाइट, आपको पता है। और ये क्या हो गई? कोन की स्लांट हाइट। अब आपको बोल रहा है इसमें भरा हुआ है कुछ पानी, तो आप भर दीजिए इसमें पानी, ठीक है भैया। पूरा टॉप तक भरा हुआ है पानी। अब नीचे एक होल है, वहां से पानी क्या हो रहा है? ड्रिप होता जा रहा है, ड्रिप होता जा रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 45। 45 मतलब π/4, तो ये भी हो गया आपका 45, ये भी हो गया आपका 45। अब आपको बोल रहा है, गिवन क्या दे रहा है, पढ़िए जरा उसको, ठीक है। वाटर स्ट्रिपिंग आउट एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पानी कम हो रहा है। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम। इस बार पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्योंकि यहां सेकेंड। क्या कम हो रहा है? वॉल्यूम। मतलब आपको दिया है dv by dt equals to -9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों 99% बच्चा यहाँ माइनस लगाना भूल जाता है। 99% बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूं, 99% बच्चा भूल जाता है। वो क्वेश्चन को समझता नहीं। क्वेश्चन समझना क्या है भैया? पानी बाहर आ रहा है तो कोई चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, क्या कम हो रहा है? यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ माइनस आ। अब वापस अपन अपने सवाल पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं दो तरीके से सवाल आता है, मन लगाएंगे तो आप समझ जाए। तो अभी तो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी से अपन सवाल पहले खत्म करते हैं। तो जरा डायग्राम में जान डालिएगा, है ना। आपका आपने डायग्राम बनाया मैन वाले में, बड़ा पुअर। वो बच्ची ने अच्छा बनाया, ये बच्ची ने अच्छा बनाया, और बच्चियों ने अच्छा बनाया, बाकी लोगों ने हाथ से ही बना दिया। आप सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप गलत जगह आओ। यू आर ऑन अ रॉन्ग प्लेस। अगर आप इसलिए मुझसे पढ़ रहे हैं कि यार सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वेरी सैड। फिर तो आप अलग से क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। कोई नया क्वेश्चन अगर हम आपको दे देंगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके पास प्रेजेंटेशन ही नहीं। जिसके पास प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपको 10 बार बोल रहा हूं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। वाटर इज स्ट्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल, ठीक है भैया। तो चलिए, कोनिकल फनल, तो सबसे पहले हम एक कोन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। ये इसका रेडियस है, आपको पता है, यहां से यहां तक है रेडियस। आपको पता है यहां से यहां तक इसकी क्या है भैया? हाइट है। और ये क्या हो गई? इसकी स्लांट हाइट। आपको पता है इसमें प्यारे बच्चों क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। हम भी यहाँ पे इसमें पानी भर देते हैं। ओके, इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है भैया? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 45। पानी यहां से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? ड्रिप होता जा रहा है, ड्रिप होता जा रहा है, मतलब बाहर आता जा रहा है। अब बोलता है एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब आपको गिवन क्या है, पहले तो वहां सामने लिखिएगा। पूरा इंडिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख देता है। आपको समझना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का मतलब पानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस को
1 सेकेंड में छोड़ रहा है। अभी तो पूरे को टच कर रहा है, अभी आप देख रहे हैं पूरे कर्व सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? सरफेस एरिया। 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस को पानी क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। मतलब पानी यहां था, अब ये मैं रब कर दूं, अब पानी यहां पहुंच गया है, ये लेवल पे पानी पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है। पहले पानी कहां था? ऊपर तक भरा था, अब पानी यहां पहुंच गया। समझ रहे हैं ना? तो बात को समझिए, ठीक है ना? फिर से बात को समझिए। तो भैया -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या कम हो रहा है? कर्व सरफेस एरिया। मतलब d बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इनटू क्या है? s। दैट इज हमको क्या दिया है? ds बाई dt इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ओके। Through a tiny hole at the vortex in the bottom. When the slant when the slant height of water is 4 centimeter, find the rate of decrease in slant height. बोलता है slant height जो है, when the slant height of water, मतलब जब शुरू में slant height थी वाटर की, वो थी 4 सेंटीमीटर। मतलब L क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है कंटिन्यूसली स्लांट हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। अब खुद से देखिए, यहां से यहां तक L थी, अब कितनी हो गई? L से कम हो गई। और फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है रेट ऑफ डिक्रीज इन स्लांट हाइट, मतलब d बाई dt ऑफ L, दैट इज dl बाई dt। अब मेरा एक सवाल है, जो ऑफलाइन वाले हैं, पहले आप बताइए, ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। बताइए, ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जल्दी बताइए। नेगेटिव। बताइए, आंसर पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव? मतलब आपकी बेसिक्स ही नहीं है, जीरो है आप। ये आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी कम हो रही है, और कोई भी चीज कम होती है तो उसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव। तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक। तो या तो भाई बेसिक बनाओ, या तो फिर 12th मत, ठीक है? या तो बेस बना लो, ठीक है? और मुंडी हिलाने से बेस नहीं बनता, मेहनत करने से बेस बनता है। बेस तब बनता है हमारा जब हम सोचते हैं, जब हम थिंक करना स्टार्ट करते हैं। हम रैंडमली कुछ भी बोले जाएंगे तो कहीं नहीं, हमें कुछ नहीं बन पाए। तो चलिए बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं आपको पता है, आपको पता है कैसे स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एओडी स्टार्ट तो आपको यहां से करना है इस बार। एल का कुछ लॉजिक नहीं है, सरफेस एरिया से स्टार्ट करना है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी पहली क्लास में, वो याद करिए। एओडी हमेशा फ्लैशबैक में चलता है। मतलब आपको क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? जब पानी पूरा भरा हुआ, ठीक है भैया, पानी पूरा भरा हुआ है। तो सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है? खड़े हो जाइए, बैग नीचे रख दीजिए, बोलिए सरफेस एरिया। हाथ निकालिए। हाँ, इक्वल्स टू 4। अच्छा, एक लड़का बोलता है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। आपने सुना होगा बच्चों। तो मैं लाइव हूं, आपको बताना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? सोहान। सोहान आहूजा नाम का लड़का है। आपने देखा होगा बच्चों, क्लास के शुरू में ही मैंने आपको सरफेस एरिया इसका बताया था। पानी जो टच कर रहा है वो है कर्व सरफेस एरिया। एक चांस मिलता है मेरे भाई, एक चांस, तो वो होता है पाई आर एल। तो लगा देते हैं पाई आर एल, ठीक है ना बच्चों? अब मन लगा के ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है? हमको हमको यहाँ पे एल चाहिए। हाँ भैया चाहिए, ठीक है भैया। भैया हमको यहाँ पे ये आर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आर? क्योंकि भैया हमें डीएल बाई डी टी निकालना है।
अगर dl by dt निकालना है तो हमें r को हटाना पड़ेगा, मतलब हमें r की वैल्यू l के टर्म में निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू l के टर्म में, तभी तो r हटेगा। अब r की वैल्यू l के टर्म में हम कैसे निकालें? r की वैल्यू l के टर्म में निकालने के लिए ही हमें एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो r की वैल्यू l के टर्म में हमें निकालना है। फिर से सुनिएगा, r की वैल्यू l के टर्म में हमको कहां से क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा? शुरू से। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, सबसे पहले आप यहां एक स्टार बनाएंगे, वर्किंग लिखेंगे, ठीक है, और ये ट्राइंगल को बाहर निकाल लेंगे सीधा करके। या सीधा करके मैं आपको बताता हूं, सीधा करके जब आप इसको सीधा करेंगे तो 90 डिग्री तो वहीं का वहीं है, मतलब आपका ओ भी वहीं का वहीं। एंगल 45 यहां मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, ये 45 यहां मार्क कर दिया, ये पॉइंट था पी, तो भैया 45 वाला पॉइंट कौन सा है? पी, ठीक है भैया। बचा हुआ पॉइंट कौन सा है? एम, ठीक है भैया। ओ एम कितना है भैया? आर, ठीक है भैया। ओपी कितना है? ओपी 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 आपको पता है, ओपी कितना है? एच, ठीक है। एमपी कितना है? एमपी कितना है? एल, तो मार्क कर लेते एल। आपको किसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है? आपको आर की वैल्यू एल के टर्म, मतलब आर और एल से मतलब रखना है, तो आप लिख लो आर अपॉन एल। आर क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, अपॉन एल क्या होता है आपका? हाइपो। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है? साइन, तो हो गया साइन 45। तो r अपॉन एल साइन 45 हो गया 1/√2। एल को उठा के उधर ले जाए, r की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई l/√2। तो अब ये r की जगह लिख दो l/√2। लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, पाई इंटू एल स्क्वायर, पाई नीचे क्या है? √2। अब दोनों तरफ d/dt से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे। आइए बच्चों फिर देखो, बनता है वाटर इज स्ट्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। थोड़ी सी हम इसमें ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर क्यूब में। क्यूब में आ गया तो बहुत वॉल्यूम की बात होगी। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, मैं क्या बोल रहा हूं ना, समझना है। अभी आपने देखा ना, एक लड़के ने कर्व सरफेस एरिया का क्या बोला, ये बेसिक होते हैं बच्चों, बेसिक नहीं बनेंगे कोई कहीं का नहीं है, मैथ्स तो उससे होगा ही नहीं। वाटर इज स्ट्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कोनिकल फनल बना लेता हूं, ये लीजिए मैंने बना लिया कोनिकल फनल। सारी चीजें मैं आपके सामने मार्क कर देता हूं। ये हो गया आपका ओ एम, ये हो गया रेडियस, ये बहुत जरूरी है बच्चों। ये हो गई आपकी क्या? हाइट एच, और ये हो गई आपकी क्या? स्लांट हाइट एल। और इसमें भरा हुआ है क्या बच्चों? टॉप तक, अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास में अगर ऊपर तक पानी भर दे तो उसको बोलते हैं अप टू द ब्रिम, भी आ रही है। तो ब्रिम तक इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब नीचे एक टाइनी होल है, वहां से पानी धीरे धीरे लीक कर रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया है 45 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया है 45। अब आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा अपना गिवन, आपको गिवन क्या दिया है। क्वेश्चन में बोलता है water is dripping out from a conical funnel semi-vertical angle 45 degree at the uniform rate of 2 centimeter square per second। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से पानी बाहर आ रहा है, इसको पहले अपने हिंदी में बोल लेना। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से पानी बाहर आ रहा है, बाहर कोई चीज आ रही है मतलब हो जाएगी माइनस। अब भैया जब ये पानी बाहर आ रहा है तो पानी किसको टच करते हुए छोड़ रहा है? भैया सरफेस एरिया को। और कौन से सरफेस एरिया को? कब सरफेस एरिया, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मतलब कौन कम हो रहा है? d/d विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन कम हो रहा है? s। कब सरफेस एरिया कम हो रहा है? दैट इज, हमको क्या दे दिया? हमको दिया है ds/dt इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहां बना लेंगे अब आप बॉल,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, when the slant height of the water is 4 सेंटीमीटर, मतलब बोलता है भैया स्लांट हाइट पानी की 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्लांट हाइट। मैंने आपको फिर बोला है, क्वेश्चन आपको कहां से लेना पड़ेगा, फ्लैशबैक से, शुरू से। तो पूरी स्लांट हाइट आपको देगी कितनी भैया, 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है कंटिन्यूसली ये स्लांट हाइट क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि किसकी स्लांट हाइट, पानी की, कौन की नहीं, कौन तो भाई फिक्स है, पानी। अभी पानी ऐसा कौन बना लेगा, आप देख रहे हो, तो ये स्लांट हाइट हो जाएगी। तो स्लांट हाइट कितनी कम हो रही है ये आपको निकालना है। तो मैं आपसे बोलता हूं टू फाइंड, क्या करना है भैया, फाइंड करना है डी बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ स्लांट हाइट। दैट इज क्या निकालना है, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये स्लांट हाइट जो कम हो रही है प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, कोई भी चीज जब कम होती है तो काय में आती है, माइनस। ठीक है भैया, ओके, ये एंगल आपको मैं मार्क कर लेता हूं 90। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है, आपको स्लांट हाइट शुरू में कितनी दी है, वो दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, या तो टू फाइंड से या तो गिवन से। गिवन से स्टार्ट कर सकते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको पता है कौन का कौन सा लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, हाथ निकलने चाहिए, पाई आर एल, हाथ निकलना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका पाई आर एल। अब इसमें आपको कौन चाहिए भैया, पाई तो कांस्टेंट है भैया, एल तो चाहिए, आर नहीं चाहिए भैया। क्यों नहीं चाहिए यार, क्योंकि भैया रेडियस जो है वो तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसका बदल रहा है। पहले ये था, फिर इतना हो गया, फिर रेडियस तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब कोई चीज वेरिएबल है तो उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि दो दो वेरिएबल नहीं हो सकते। ये भी वेरिएबल, स्लांट हाइट भी कम हो रही है, रेडियस भी कम हो रहा है, दो दो वेरिएबल से कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो आपको एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो आप बोलेंगे मुझे क्या निकालना है, आर की वैल्यू, किसके टर्म में, बोर्ड पे देखना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू एल के टर्म में। उसके लिए हम अपने ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे, वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसको आप निकाल लेंगे बाहर सीधा करके, ये आपने सीधा करके निकाल लिया। तो ये एंगल आप कितना है भैया, यहाँ यही एंगल मार्क करिएगा 45, और इसका पॉइंट क्या है भैया, ये पॉइंट है P। अच्छा, 90 डिग्री वाला कौन है भैया, O, और बचा हुआ पॉइंट क्या है देख लीजिए, L। अब OM कितना है, R, OP कितना है, OP कितना है, L, MP कितना है, MP कितना है, L। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू L के टर्म्स में। दैट मींस यू हैव टू डील विद R एंड L। तो R अपॉन L कर लेते हैं। तो R आपका परपेंडिकुलर है, L आपका हाइपो है। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन 45। तो R अपॉन L इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। L वहां चला गया, तो R इक्वल्स टू आ गया L बाई रूट 2। तो पाई इंटू R की वैल्यू L बाई रूट 2 इंटू L। तो S इक्वल्स टू हो गया पाई इंटू L स्क्वायर बाई रूट 2। दोनों तरफ अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, d बाई dt। तो चलिए, d बाई dt ऑफ S equals to d by dt of pi into L square by root 2। तो ये हो गया ds by dt। कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, कौन है, पाई बाई रूट 2 इंटू क्या बचा बच्चों, d by dt ऑफ L स्क्वायर। तो ds by dt, अभी वैल्यू रखेंगे, पहले उसको डिफरेंशिएट कर ले। तो एक लड़के से करवाता हूं, करिए। ठीक है, 2 इंटू एल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एल बाई डी टी। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा तैयार हो जाए, डी एल बाई डी। तो ये डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी तो पाई में ही आंसर छोड़ेंगे, इंटू 2L इंटू डी एल बाई डी टी। अब आपको पता है बच्चों, डी एस बाई डी टी कितना दिया था, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स टू पाई अपॉन रूट 2 इंटू 2। एल आपको कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर।
इंटू क्या बचा, dl बाई dt। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर थे, यहाँ 1 सेंटीमीटर। अब आपके पास बचा -2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू पाई अपॉन √2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू dl बाई dt। सबसे पहले √2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहा गया, ऊपर। √2 चला गया ऊपर, -2 इंटू √2, और क्या है भैया, सेंटीमीटर। नीचे कौन कौन आ गया, पाई भी आ गया, 2 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो पाई इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या बचा, dl बाई dt। 2 से 2 हो गया कैंसिल। आंसर आ गया -√2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू dl बाई dt। आइए फिर करते हैं। अजीब सही आंसर आता है। डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई अनटिल अनलेस टीचर आपको ना दे, और कभी नहीं देगा आपको, ये मैं लिख लूं। वो सिर्फ आपको पाई की वैल्यू किसमें देगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मैक्सिमम मिनिमा करोगे तब देगा, यहां नहीं देगा, तो आप उसको पाई में छोड़े। आइए एक और देखते हैं ऐसा, बस क्वेश्चन में थोड़े नंबर बदलूंगा, फिर आगे चलिए पढ़िए। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle 5/4 at the uniform rate of 4 centimeters square per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. Then the स्लांट हाइट 4 ही है। चलिए देखते हैं एक और ऐसा, फिर बदलेंगे ताकि सबको समझ आ पाए, ठीक है। तो भैया ये रहा हमारा कोन, प्यारे बच्चों, कोन वापस बिल्कुल वैसे ही, और ये हो गई हमारी रेडियस, ये हो गई हमारी हाइट, एंड दिस इज योर स्लांट हाइट L, ठीक है। और सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, 45। सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, 40। पानी भरा हुआ है एज यूजुअल, भर देते हैं, टॉप तक पानी भरा हुआ है, टॉप तक पानी भरा हुआ। अब नीचे से पानी क्या हो रहा है, ड्रिप हो रहा है। पानी ड्रिप कितने रेट से हो रहा है, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब आपको गिवन क्या दिया है भैया, 4 मत लिख देना, -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पानी कम हो रहा है, सरफेस एरिया को छोड़ रहा है, तो भैया d बाई dt, टी इसलिए क्योंकि नीचे टाइम है, और वो क्या है, सरफेस एरिया। दैट इज ds बाई dt आपको कितना दे दिया, -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बना लेंगे आप यहाँ पे क्या, बॉक्स। अब आपको पता है आगे क्या बोलता है, when the slant height is 4 centimeter find the rate of decrease in slant height। मतलब बोलता है स्लांट हाइट कितनी दी है आपको, शुरू में 4, ठीक है, तो L आपको दिया हुआ है 4। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्लांट हाइट, तो टू फाइंड क्या करना है, स्लांट हाइट किसकी, पानी की स्लांट हाइट कितनी जल्दी गिर रही है, तो आपको निकालना है d बाई dt ऑफ L। दैट इज आपको निकालना है dl बाई dt इक्वल्स टू क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कहां से शुरू करें, सरफेस से। सरफेस एरिया आपको पता है, कौन का सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया जिसको पानी छू रहा है, वो है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो वो हमने यहां लिख दिया पाई आर एल। अब हमें ये नहीं एल की वैल्यू रख दो, एल थोड़ा ना दिया है हमें, ये तो हमें क्वेश्चन में शुरू में कौन का एल दिया था जब पूरा पानी भरा हो, ठीक है। तो भैया आर और एल क्या दोनों वेरिएबल है, क्या दोनों एक एक्स है एक वाई है, हाँ, क्योंकि आर मतलब रेडियस भी कोण का क्या होता जा रहा है, जो पानी वाला कोण है वो कम होता जा रहा है। देखो ना, जब यहाँ पहुंचेगा तो रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो रेडियस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम। तो रेडियस भी हो गया वेरिएबल, और स्लांट हाइट तो हो ही रही है कम। तो हमें दोनों में से किसकी जरूरत है, हमें एल की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में, एल। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ट्राइंगल को बाहर निकाल देंगे। किस तरीके से, 90 डिग्री वाला पॉइंट क्या है भैया, वो रहा ओ। तो ये 90 डिग्री वाला ओ है, ठीक है। एंगल हमारा क्या है, 45। तो एंगल हम यही मार्क करेंगे, सहूलियत हो। तो उसका पॉइंट क्या है भैया, पी। अब बचा हुआ पॉइंट क्या है, एम। अब ओ एम की वैल्यू क्या है, आर। अब ओपी की वैल्यू क्या है बच्चों, एच। अब एमपी की वैल्यू क्या है बच्चों, एल। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है आर की, किसके टर्म्स में, एल। तो आर और एल से मतलब रखें, तो आर अपॉन एल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट इक्वल्स टू होता है, सम पीपल हैव साइन, तो हो गया आर अपॉन एल इक्वल्स टू 1/√2।
तो अल्टीमेटली आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, L/√2। तो अब आर की जगह रख देते हैं, सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू L/√2 इंटू एल। सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू L²/√2। अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, d/dt। तो चलिए, तो d/dt ऑफ s इक्वल्स टू d/dt ऑफ पाई इंटू L²/√2। तो ये हो गया ds/dt, कांस्टेंट बाहर है पाई/√2, अंदर क्या बचा, d/dt ऑफ L²। तो ds/dt इक्वल्स टू पाई/√2, डायरेक्टली लिख दो 2l dl/dt। ds/dt दिया है -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है पाई/√2, यूनिट लिखिएगा, स्लांट हाइट दी है 4 सेंटीमीटर इंटू dl/dt। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया कैंसिल, हो गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू बचा पाई/√2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू dl/dt। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो आपको पता है √2 गया ऊपर, तो -4√2 सेंटीमीटर होल अपॉन पाई आ गया नीचे, 2 आ गया नीचे 4, तो पाई इंटू 2 इंटू 4 क्या सेकेंड इक्वल्स टू dl/dt। 4 से 4 हो गया कैंसिल, -√2 अपॉन कितना आ गया 2 पाई, यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू dl/dt। अब थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है, चलिए चलिए वापस आ गए, तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, होपफुली आप सब ध्यान देंगे। सेम टू सेम वही है, बस वाटर इस बार जो ड्रिप हो रहा है उसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको, सॉरी वर्टिकल एंगल, इस बार आपको वर्टिकल एंगल दिया है 120। आपको पता है वर्टिकल एंगल मतलब पूरा 120, तो आधा कितना हो जाएगा 60/60। समझ रहे हैं ना कि ख्वाबों में खोए हुए, समझ रहे हैं ना क्या, यहाँ दिया है वर्टिकल एंगल, वहां पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, बैठे मत रहिए, ये मत सोचिए मैंने एक क्वेश्चन कर लिया तो मैं चैंपियन हो गया, ऐसा नहीं होता। Water is dripping out from a conical funnel of vertical angle 120 degree at the uniform rate of 4 centimeter cube per second। चलिए पहले हम एक कोन बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया हमारा स्लांट हाइट। हाथ ऊपर पर है, वर्टिकल एंगल अगर 120 है तो सेमी कितना हो गया हाथ ऊपर, बताइए 60 डिग्री 60। अब वाटर यहां से ड्रिप कर रहा है, पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाइएगा बहुत अच्छे से। ये पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, आपको पता है, अभी समझा चुका हूं। बोलता है एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चलिए गिवन लिखते, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, इतने रेट से पानी आ रहा है बाहर, मतलब क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बोल देंगे d/dt ऑफ v, दैट इज हमको दिया है dv/dt इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बोलता है when the slant height is 3 सेंटीमीटर, मतलब स्लांट हाइट आपको कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन स्लांट हाइट, मतलब यही स्लांट हाइट 3 दी हुई है और ये धीरे धीरे क्या हो रही है कम। तो चलिए टू फाइंड लिख लेते, तो आपको पता है टू फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज d/dt ऑफ l, दैट इज आपको क्या निकालना है dl/dt इक्वल्स टू क्वेश्चन। सोल्यूशन किससे स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मेहनत करिएगा। आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपसे पूछता हूं, आपसे आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, खड़े हो जाइए, मेरा सवाल है क्या चाहिए, मतलब वही तो आपसे पूछ रहा हूं, इसके बाद आपका मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन, तो dl/dt ना, आपका मतलब dl/dt है। तो पहले बैक छोड़िए और रिलैक्स होके हाथ को फ्री करिए,
मैं आपसे, मेरा सवाल है आपसे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा? गलत। आर को देखो, इनको अगले देखो, यूट्यूब वाले सारे बच्चों, यही बेसिक कहलाता है। हमको निकालना है डीएल बाई डी टी, निकालना है। डीएल बाई डी टी तभी आएगा जब आर की वैल्यू एल के टर्म में आएगी और एच की वैल्यू भी एल के टर्म में आएगी। बैठ जाइए। मैंने किसी को खड़ा किया, मैंने बोला यार अगला स्टेप क्या है, वो बोलेगा देखो कैसे। बच्चों के अंदर एक ईगो रहती, ईगो। जब तक वो ईगो दूर नहीं हो गया, मैथमेटिशियन अच्छे नहीं बन पाओगे। ईगो को बाहर निकालना जरूरी। अहंकार, आत्मसम्मान हाई में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे भैया? भैया मुझे निकालना है डीएल बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी निकालना है, मतलब यहां क्या होना चाहिए? एल। यहां भी क्या होना चाहिए? एल। देखो पिछले क्वेश्चन आ गया, पिछला वाला गायब हो गया उसमें भी। तो मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? एल। यहां पे भी क्या होना चाहिए? एल। मतलब क्या? मतलब क्या? आर स्क्वायर की आर की जगह, आर को एल के टर्म्स में और एच को एल के टर्म्स। तो लाने के लिए हम वर्किंग करते हैं और अपने ट्राइंगल को निकाल लेते हैं सीधा करके बाहर। चलिए बताइए कहां कहां क्या क्या लेबल करूं। पहले तो यहाँ पे लेबलिंग करनी पड़ेगी आपको ना, बताइए। पहले तो आप वहां देखेंगे, वहां 90 है, यहाँ या 90 है, तो ये पॉइंट हो गया ओ। फिर पहले एंगल मार्क करेंगे आप, ये एंगल यहां ही मार्क करेंगे, हो गया 60। 60 डिग्री वाला एंगल वाला पॉइंट है पी। बचा हुआ वाला पॉइंट क्या बचा उसमें? एम। अब ओ एम कितना है आपके पास? आर। ओपी कितना है आपके पास? एच। एमपी कितना है आपके पास? एल। एमपी आपके पास कितना है? एल। अब आपको किसकी वैल्यू किसके टर्म में लानी है पहले? बस पहले एक तो लाओ, आप लाओ। आर की वैल्यू एल के टर्म में लाइए। यहां ब्रैकेट में लिख लो पहले। आर होता है परपेंडिकुलर, एल होता है हाइपो। तो पता चल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया साइन 60। तो आर अपॉन एल साइन 60 होता है √3/2। तो लीजिए आर की वैल्यू आ गई एल इंटू √3/2। अब आपको किसकी वैल्यू किसके टर्म में लानी है? ठीक है, फिर से बोलिए। हाँ, ये रहा H और ये रहा L। तो H अपॉन एल, H अपॉन एल, H क्या है? बेस अपॉन L क्या है? हाइपो। H की वैल्यू L के टर्म में, इसीलिए H अपॉन एल। तो ये होता है करली ब्लैक है, तो हो जाएगा cos 60। तो H अपॉन एल cos 60 हो गया 1/2, सबको पता है। तो वहां चला, तो H इक्वल्स टू क्या हो गया? L/2। अब रख देते हैं, चलो रखो, बोलो। मैंने बताया था कभी भी होल स्क्वायर लिखा हो, होल स्क्वायर मत लिखना, उसको 2 बार लिखना। तो एक बार और लिखते हैं, L इंटू √3/2। और H कितना है? L/2। अब तो बड़ा आसान है। V इक्वल्स 1/3 पाई। L इंटू एल हो गया L स्क्वायर, √3 इंटू √3 हो गया 3। नीचे आ गया 2 2 4 2 8, 3 3 कैंसिल। तो V आ गया पाई इंटू एल स्क्वायर बाय 8। हाँ, तो आ गया हमारे पास L3, सॉरी 3L। अब दोनों तरफ D/dt।
d by dt of v equals to d by dt of pi into L cube by a। तो हो गया dv by dt, pi by a कांस्टेंट, अंदर बचा d by dt of L। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको पता है dv by dt equals to pi by a into 3L square into dl by dt। dv by dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पाई को पाई रखिए, एल आपको कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था स्क्वायर लगाओ तो ऐसे ही लिखे, इंटू आपके पास क्या है dl by dt। 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल। अब आपको 8 को ले जाना है ऊपर, -4 इंटू 8 सेंटीमीटर, पाई नीचे, 3 नीचे, 3 नीचे, 3 होल लेके आए, पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और क्या है इक्वल्स टू dl। तो आ गया -32 सेंटीमीटर अपॉन 27 पाई सेकेंड इक्वल्स टू dl by dt। यही क्वेश्चन सरफेस एरिया में, यही क्वेश्चन वॉल्यूम। ठीक है, 2-3 बातें आपको एज एल्डर ब्रदर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्यों ये चीज बताना चाहूंगा, जब भी कभी आर स्क्वायर, तो आप आर स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे उसकी वैल्यू, जो आपका आर आया एल के टर्म में उसको आप 2 बार लिखेंगे। क्यों बच्चों, भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम होल स्क्वायर लगाते हैं ना, तो कभी भी स्क्वायर खोलने में हम गलती कर देते हैं, और ऐसे लिखने में हमसे गलती नहीं होती। देखो ना, √3 इंटू √3 हो गया 3, एल इंटू एल इंटू एल हो गया एल क्यूब, खत्म हो, इजी। दूसरी चीज, डायग्राम पेंसिल से बनाइए, ये बहुत है। इस तरीके के मैंने आपके लिए 27 क्वेश्चन बनाए, वो आपको करके मार्क नंबर चेंज है।